किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों पर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने नए कृषि सुधारों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। FICCI की सालाना आम बैठक में पीएम ने कहा कि निजी निवेश से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। किसान आंदोलन के 17वें दिन भी किसान सड़कों पर भारी संख्या में डटे हुए हैं। किसान आज हाईवे पर हल्ला बोल रहे हैं। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम बॉर्डर और दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर अब तक इसका कुछ खास असर नहीं देखने को मिला है। जेवर टोल प्लाजा पर भी किसान धरना देने के लिए पहुंचे। कुरुक्षेत्र से भी किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। करनाल और अंबाला में शंभू टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवा लिया है। सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रो लेफ्ट विंग ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और लेफ्ट विंग किसानों को हिंसा आगजनी के लिए उकसा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को हाईजैक करने को लेकर लेफ्ट पार्टियों पर बड़ा अटैक किया। मैं पूछना चाहता हूं कि वामपंथी सरकार के 15-20 साल रहते हुए भी क्या गरीबी समाप्त करने में उन्होंने कोई सफलता प्राप्त की? खेती किसानी के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ा? वामपंथी लोगों के सोचने का जो नज़रिया है वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और इस आंदोलन में जब ये शामिल हैं तो मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन में जो नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं वो उनका भी एक कारण इस प्रकार की मानसिकता हो सकती है। किसान आंदोलन पर इंडिया टीवी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, कानून को लेकर किसानों में फैलाया जा रहा है भ्रम, किसानों को देशहीन करने का आरोप। नितिन गडकरी ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉर्पोरेट के आने की बात झूठी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मालिकाना हक किसानों का ही रहेगा। क्योंकि पैसे नहीं है, कर्जे के बोझे में किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर उस समय कोई आता है और बोलता है कि मैं जमीन की ट्रैक्टर से नांगरेटी करूंगा, मैं बीज लाऊंगा, खाद लाऊंगा, पानी दूंगा और जो उत्पादन मिलेगा उसका खर्चा जाने के बाद आधा प्रॉफिट किसान का होगा, आधा मेरा होगा, तो क्या इससे किसानों को राहत नहीं मिलेगी? इंडिया टीवी पर दिए इंटरव्यू में केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी और शरद पवार पर साधा निशाना। राहुल से पूछा, 2019 में APMC एक्ट में क्या बदलाव करने वाले थे राहुल? इसी के साथ जावड़ेकर ने कहा, 2007 में शरद पवार ने इस कानून में सुधार किया था, 10 राज्यों में नए APMC कानून को लागू किया था, अब वो लोग कैसे पलट सकते हैं? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बाद चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी अब तानाशाही पर उतर आई हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और DGP को दिल्ली आने से रोक दिया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा पर हमले के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने 14 दिसंबर को बंगाल के DGP और मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया था। लेकिन ममता बनर्जी के रुख से ये साफ हो गया कि दीदी फिलहाल टकराव के मोड में है।